अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास मॉडल आया मोटोरोला का G45 और हमें इसका करना है गिलास चेंज। देख सकते हैं आप कितना ब्रेक है। तो हम आपको गिलास कैसे चेंज होता है ये हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो वॉच कीजिए, तो आपको सब समझ में आएगा। 0% से 100% तक सब आपको हम समझाएंगे कि कैसे गिलास चेंज होता है और क्या वर्क इसमें रहता है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में लेके चलना है। तो सबसे पहले हम इसका जो ये बैक पैनल होता है वो उतारेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी सर्जिकल ब्लेड ले लेना है, थोड़ी सी जगह बना करके। जो ये रैपर मैंने ले रखा है, इस रैपर से मैंने ये बैक पैनल उतारना है। तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो इसका फिंगर सेंसर होता है उसका पत्ता बहुत इसके पैनल के बिल्कुल साइड में होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये जो पत्ता होता है ये ना कट जाए। तो हम इसके स्क्रू उतार कर हम इसकी रिंग उतारते हैं। रिंग उतारने के लिए हमने सारे स्क्रू अच्छे से निकाल लेने हैं। जैसे कि मैंने 2 स्क्रू नीचे छोड़ दिए थे, तो ये मैंने स्क्रू खोल दिए हैं और ये रिंग भी पूरी तरीके से बाहर आ गई है, कोई मसला नहीं हुआ इसमें। तो अभी हम इसका बैटरी कनेक्टर उतारने के बाद हम इसको सेपरेटर पे रखेंगे। ये अब हम करेंगे इसको डिस्प्ले नॉन फ्रेम, यानी इसका जो कॉम्बो है पूरा ये नॉन फ्रेम करेंगे। डिस्प्ले होके हमें ये डिस्प्ले नॉन फ्रेम करने के बाद काटनी है। ये नॉन फ्रेम करते समय भी हमें अपना जो ये ब्लेड, किसी भी ब्लेड से हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन इस चीज़ का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है। साइड में से थोड़ी जगह बना करके ये जो OCA पेपर होता है ये रिफ्लेक्टर के नीचे डाल करके हमें अच्छे से डिस्प्ले के अंदर ये डाल देना है। बस हमें इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो रिफ्लेक्टर होता है, डिस्प्ले को हल्की सी बाहर निकाल करके जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर के नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे ये पेपर देना है OCA शीट का। और इसमें आपको बहुत लाइट, जितना हो सके उतना लाइट पेपर डालना है। इसमें कोई ज़्यादा सुपर एक्स वगैरह का पेपर अगर आपने डाला तो डिस्प्ले डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है। तो अब हम इसकी बैटरी बाहर निकालें, क्योंकि फोल्डर का जो पत्ता होता है वो बैटरी के नीचे होता है। लिक्विड डाल करके हमने बैटरी बाहर निकाल ली है और अब हमने डिस्प्ले का पत्ता निकाल लिया है और एक पत्ता छोटा सा नीचे भी होता है वो भी हमने निकाल लेना है। ये हमने नॉन फ्रेम कर लिया है डिस्प्ले। और ये मैंने डिस्प्ले चेक भी की है, ये बिल्कुल प्रॉपर ऑन हुई है, बिल्कुल ओके हमारी डिस्प्ले। अब हमने इसको, जो ये देख रहे हो मैं सर्जिकल से जो क्लीन कर रहा हूँ, ये इसका गिलास का एक्स्ट्रा ग्लू है। ये हमें इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्जिकल ब्लेड से हमें रिमूव करना है, नहीं तो हमें जो ये हमारी डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले की फिल्म कटने का इससे ख़तरा हो सकता है। तो हमने ये क्लीन कर लिया है। तो अब हम इसके बाद कटिंग वायर से हम डिस्प्ले को सेपरेटर पर रख के वैक्यूम ऑन करके हमको करनी है कट। और ये हमने कट कर दी है, देख सकते हैं सारा काम प्रॉपर वे में हुआ है। अब हम इसको करते हैं चेक। देखिए डॉट वगैरह कुछ नहीं है। अब हम करते हैं इसका गिलास पंच। सबसे पहले हमने जो लिया है गिलास, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके ऊपर ये विद OCA गिलास आता है, इसके ऊपर OCA लगी आती है। तो हमको बहुत ध्यान से पंच करना है इसको। ये जो गिलास पे वाइट बॉर्डर आते हैं, इनकी सहायता से हमने डिस्प्ले गिलास पे रखनी है और बिना कुछ किए इसको हमें पंच मशीन में रखना है। ये हमारे पास YMG 22 मशीन है। इसके ऊपर इसका हमें ध्यान रखना है, डिस्प्ले का जो लेंस होता है वो हमें बाहर रखना है, पत्ता हवा में रहना चाहिए। अब हमने कर लिया है मशीन ऑन। ये अब करते हैं पंच। इस पर पंच करने के बाद हम इसको बबल रिमूवर मशीन में रखे हैं, जो वो बिल्कुल थर्ड वाली मशीन है। उस पर रखने के बाद सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। फोल्डर करते हैं पैक। ये ग्लू लगा करके हमने पैक करना है। वही प्रोसेस है जो सेम नॉर्मली होता है फोल्डर लगाने का। हमें इसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, जो ये फ्रेम में कोई भी कांच का टुकड़ा वगैरह ये कुछ ना होना चाहिए, नहीं तो हमारी डिस्प्ले ब्रेक हो सकती है, डिस्प्ले टूट सकती है। तो बैटरी वगैरह लगा करके हमने सब काम तरीके से किया है और अब करते हैं इसको चेक। इसका जो ये ग्लू वगैरह होता है ये हमें अच्छे से क्लीन करना है, तभी पैनल की फ़िटिंग आएगी इसकी, नहीं तो फिटिंग नहीं आ पाती।
इस पर भी हम ग्लू लगाएंगे। पैनल पर भी जो ग्लू है ये भी अच्छे से रिमूव कर लेंगे ताकि कोई पैनल गिफ्टिंग में कोई भी कमी पेशी ना रहे। तो ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गिलास चेंज किया है, कितनी फिनिशिंग आ रही है गिलास में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सब काम करते हुए हमने प्रॉपर वे में सारा काम फिनिश कर लिया है। कैमरा वगैरह सब ओके है, सब चीज़ हमने QC ऑलरेडी की हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।